तो आज हमने पढ़ा कि हमारी गोल्डन रूल्स में दो अप्रोच होती है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। हमने पढ़ी आज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर 5 टाइप होते हैं। क्या होता है कि हम एसेट अकाउंट के बारे में बात करते हैं, लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, हम कैपिटल के बारे में बात करते हैं, हम रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, हम एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। फिर हमने रूल पढ़े कि ऐसे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, हमारी गोल्डन रूल्स की सेकंड क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम करने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके अंदर हमने करा था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स वगैरह पढ़े थे। जिससे वो क्लास नहीं देखी है, मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 9 years और आप देख रहे हैं ASB कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट की हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पहले ही अपलोड कर दी, तो आप वहां से जरूर चेक कर लेना। अब पढ़ने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? जैसे ट्रेडिशनल में 3 टाइप्स के अंदर थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वैसे ही मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स की कैटेगरी, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की कैटेगरी कितने पार्ट्स में होती है? 5 पार्ट्स में होती है। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रियल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट, और आपका क्या होता है? एक्सपेंस अकाउंट। मतलब कितने टाइप की होती है? 5 अकाउंट की होती है। अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल में कितने टाइप्स की थी? 3, वैसे ही आपकी मॉडर्न के अंदर 5 टाइप की है। अब हम इसके अंदर करते हैं कि कैसे कैसे रूल्स चलते हैं इन पांचों के अंदर। इसी चीज को मॉडर्न अप्रोच के क्या बोलते हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डेबिट एंड क्रेडिट की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है। डेबिट क्रेडिट को बस इस नाम से जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या होती है? अपोजिट लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि क्रेडिट साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड डेबिट को लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं, बाकी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो चलो अब एक एक करके इनके रूल्स पढ़ते हैं हम अच्छे से, और मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर एसेट का और लायबिलिटी का दोनों का रूल लिख लिया है। अब एक एक करके मैं क्या करता हूँ, रूल आपको समझाता हूँ। वैसे ही रूल है जैसे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर पढ़े थे ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सेम एसेट का और लायबिलिटी का आपका रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेट अकाउंट। अब एसेट अकाउंट का देखो, एसेट का रूल क्या है? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। मतलब एसेट में जब भी कोई चीज आएगी, मतलब एसेट बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा तो क्या होने वाला है? डेबिट। घटेगा तो क्या होने वाला है? क्रेडिट। इसी के साथ साथ हम लायबिलिटी का रूल देखते हैं। लायबिलिटी क्या बोलते हैं? डेबिट द डिक्रीज। मतलब अगर जब भी लायबिलिटी मतलब डिक्रीज होगी तो क्या होने वाली है? डेबिट। और बढ़ने वाली है तो क्या होने वाली है? क्रेडिट। ये इसके रूल हैं। अब इसी चीज को अगर मैं टी शेप में यानी अकाउंट की शेप में समझूं तो आपको कैसे बताऊंगा? देखो, एसेट है, यहाँ मेरा डेबिट होता है, यहाँ मेरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? डेबिट, और यहाँ क्या लिखते हैं हम? क्रेडिट। तो एसेट जब भी आएगा यानी इंक्रीज होगा या फिर बढ़ेगा तो क्या होने वाला है? डेबिट। जब भी एसेट डिक्रीज होने वाला है तो क्या होने वाला है? क्रेडिट। वैसे ही मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मेरी क्या सीन है कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रही है? क्रेडिट, और डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है? डेबिट। ठीक है, तो इससे क्या चीज समझ आ रही है? इससे समझ आ रही है कि ये दोनों एक दूसरे के हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं और एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मैंने कोई एसेट यानी फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदा, जो आपको समझना है समझ लो। तो मैंने क्या करा? फर्नीचर लिया। तो फर्नीचर अगर मैं और परचेज करूंगा तो मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा? डेबिट। अगर मैं फर्नीचर सेल कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा? क्रेडिट। यही रूल आगे जाके आपको और अच्छे समझ आता है डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर। मशीनरी अकाउंट जब वहां पर बनाना होता है, मशीन आती है तो यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर जब हम सेल करते हैं तो क्या लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं सेल हो गई हमारी। तो मतलब चला गया तो यहाँ लिख दिया, आ गया तो यहाँ लिख दिया। वैसी लायबिलिटी, अब लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, मतलब मैंने कल को किसी से पैसे उधार लिए हैं तो मेरे को कल को रिटर्न करने हैं, तो लायबिलिटी बढ़ गई तो मेरे को क्या आ गया? क्रेडिटर। यानी क्या मतलब क्रेडिटर हो गया, तो क्रेडिटर क्या हो गया? मेरा क्रेडिट हो गया, यानी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे क्रेडिट हो गई। और वैसे मेरी लायबिलिटी कल कम हो गई, मतलब क्रेडिटर कम हो गया, तो मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो इसी टी शेप से एक चीज समझ आती है हमें, क्या कि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट से स्टार्ट, इसलिए यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस BD, और यहाँ पर लायबिलिटी का बैलेंस कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बाय बैलेंस BD।
मतलब यहाँ से 2 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर किससे स्टार्ट होता है, बाय से स्टार्ट होता है। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। अब बाकी के हम 3 रूल्स करते हैं और आपको जल्दी से पूरा रिवाइज करा के ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी तब जब आपने मेरी फर्स्ट वीडियो ट्रेडिशनल अप्रोच को देख के आओगे, क्योंकि आपको लिंक बन जाएगा फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का, तो आपको बहुत अच्छे से क्या होगा, ये गोल्डन रूल्स का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने जहाँ पर एसेट लिखा हुआ था वहाँ पर एक्सपेंस लिख दिया और जहाँ पर मेरा लायबिलिटी था वहाँ पर मैंने कैपिटल और रेवेन्यू लिख दिया, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया था अपनी जनरल एंट्रीज की सीरीज़ के अंदर कि एसेट और एक्सपेंस एक जैसे मूव करते हैं और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू एक जैसे मूव करते हैं या फिर इनकम एक जैसे मूव करते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, एक्सपेंस सेम रूल, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है, डिक्रीज। वैसे कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम, अगर मैं इसको मतलब अकाउंट को लॉस भी बोल दूं एक्सपेंस को और यहाँ पर इनकम बोल दूं तब भी रूल क्या होगा, सेम ही चलने वाला है। क्या बोला कि देखो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट, वैसे ही इनकम या फिर रेवेन्यू, ठीक है। अगर इनकम और रेवेन्यू में क्या हो रहा है, अगर इनकम मेरी क्या हो रही है, बढ़ रही है तो मेरी क्रेडिट होगी, अगर घट रही है तो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब इसे ही अकाउंट की फॉर्म में समझ लो, टी शेप में दोबारा, ये मेरा एक्सपेंस, ये मेरा क्या हो गया एक्सपेंस, के अलावा मैं इसको लॉस भी बोल सकता हूँ। तो दोनों केस में देखो क्या हुआ, खर्चा हुआ, घाटा हुआ, अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। वैसे रेवेन्यू और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, ठीक है। अब इसी से इससे पता चला इसका बैलेंस टू बी डी स्टार्ट होगा, इसका बैलेंस बाय बैलेंस सी डी स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से रूल और समझ आ जाएगा। मैं अपनी जनरल एंट्रीज की फर्स्ट क्लास में आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना, आपको ये वाला मॉडर्न अप्रोच और बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पर ऑलरेडी बहुत डिटेल में क्या करा है, एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। क्लास ख़त्म करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते कि आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। आज हमने पढ़ा कि हमारी गोल्डन रूल्स में 2 अप्रोच होती है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। हमने पढ़ी आज मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर 5 टाइप होते हैं। क्या होता है कि हम एसेट अकाउंट के बारे में बात करते हैं, लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, हम कैपिटल के बारे में बात करते हैं, हम रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, हम एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। फिर हमने रूल पढ़े कि एसेट के रूल क्या होते हैं, अगर एसेट आएगा तो डेबिट होता है, यानी इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो एसेट और लायबिलिटी दोनों क्या होती हैं हमारी अपोजिट। तो लायबिलिटी में क्या होता है कि अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट, अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट। वैसे एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट, अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। वैसे इनकम, कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट, और अगर मेरा घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। ये अगर सिंपल बोलूँ, एक्सपेंस और एसेट एक कैटेगरी में रख दो, बाकी लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम एक कैटेगरी में रख दो, ठीक है। ये आपको यहाँ से रूल्स को समझने में क्या होगी, हेल्प होगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, बाय।